उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का हर्षिल आपने ज़रूर सुना है और विश्व विख्यात भी है। यहाँ से दूर दराज कई देश और कई प्रदेशों से टूरिस्ट आते हैं, लेकिन हर्षिल का नाम हर्षिल क्यों पड़ा, इस छोटी सी रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं। हर्षिल यानी कि हर्षिला, ये जो मंदिर है जिसे आप देख रहे हैं, ये मंदिर है हर्षिला, जहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा आराधना होती है। और कई 100 साल पहले से इस मंदिर की जो स्थापना हुई थी, उसके बाद यहाँ पर से लगातार जो भी यहाँ पर जो हर्षिल में पहुँचते हैं लोग, वो यहाँ से भगवान का आशीर्वाद भी लेते हैं। और हर्षिला के इस मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चारों तरफ खूबसूरत हसीन वादियाँ हैं, देवदार के वृक्ष हैं और यहाँ की जो रमणीक जो सुंदरता है वो सबका मन मोह लेती है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो भी पर्यटक आता है वो हर्षिला इस मंदिर के दर्शन करने के लिए ज़रूर पहुँचता है। चारों ओर देवदार के घने जंगलों के बीच बसा हुआ सुरम्य और घाटी में खूबसूरत सा मंदिर, जब भी यहाँ कोई पहुँचता है तो एक अलग ही शांति की एक अनुभूति यहाँ से लोगों को मिलती है। लेकिन इस मंदिर के अपने आप में कई दिलचस्प किस्से भी जुड़े हुए हैं, कई दिलचस्प इतिहास जुड़े हुए हैं। इस मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कुटिया आप देखेंगे मंदिर के सामने, ये कुटिया क्योंकि ये इस तरीके की एक पौराणिक शैली से बनी हुई निर्मित है, जहाँ पर पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से बनी हुई जो शैली थी पहाड़ों की, उससे बनी हुई ये कुटिया है। इस कुटिया का अपने आप में एक बड़ा इतिहास है, क्योंकि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा जिन्होंने लिखी यानी कि राहुल सांकृत्यायन, वो भी यहाँ पर इस कुटिया पर रहे और उन्होंने इस क्षेत्र के बारे में, भारत और तिब्बत के बारे में अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है। और यहाँ पर भी कई लोग आते हैं जिनको रुचि है, ख़ास तौर पर लेखनी में रुचि है, वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ पर शैलेंद्र गोदियाल जी हैं, जो कि लेखक भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और जुड़े हुए हैं इसी क्षेत्र से, उनसे ख़ास जानकारी लेंगे। सर, जिस तरीके से जिक्र होता है कि राहुल सांकृत्यायन जिन्होंने हिमालय दर्शन और अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, इन सब बातों का जिक्र किया, क्या कुछ जानकारी है सर इसमें? हाँ बिल्कुल। जब गुरुदेव राहुल सांकृत्यायन अपने हिमालय भ्रमण में आए थे और उत्तरकाशी होते हुए, भटवाड़ी होते हुए, हर्षिल होते हुए, ऐसे तब आप उस समय सड़क के संसाधन नहीं थे, तो पैदल आवाजाही होती थी। तो हर्षिल यहाँ भटवाड़ी हर्षिल होते तो यहाँ इस कुटिया में, इस मंदिर की कुटिया में रुके थे। और इस बात का उल्लेख उन्होंने अपनी किताब जो हिमालय दर्शन है उसमें किया है कि यहाँ पे रहे। उन्होंने इस मंदिर का उल्लेख किया है, इस मंदिर में जो पुजारी हैं उनका उल्लेख किया है, इस मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता है उसका उल्लेख किया है। तो ये तमाम सारी चीज़ें, और यहीं से होके वो यहीं से, क्योंकि कुछ किलोमीटर की दूरी पे नेलोंग जादुंग है जो भारत चीन सीमा पे है, उस समय ये इलाका तिब्बत का था, तो यहाँ से होते हुए वो तिब्बत गए हैं। तो तिब्बत के बारे में उन्होंने काफ़ी सारी तमाम सारी जानकारियाँ अपनी किताब में दी है, जो बिल्कुल इतिहास और संजोई जाने वाली चीज़ है और वो यथार्थ है, क्योंकि वो घुमक्कड़ थे, उन्होंने यथार्थ चीज़ें अपनी किताब में बताई है। क्योंकि जहाँ गए वहाँ देखा, वहाँ के लोगों से बातचीत की, उन्होंने मनगढ़ंत कोई बातें नहीं लिखी अपनी किताब में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा गोदियाल जी, करीब 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, दीपावली का मौका था और यहाँ पर सैनिकों के साथ उन्होंने दीपावली मनाई थी। इस क्षेत्र से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ से शेयर की थी, इस क्षेत्र के बारे में उन्होंने कहा था। हाँ बिल्कुल, जैसे प्रधानमंत्री जी का गंगा प्रेम तो है ही, और इसी तरह से वो 7 नवंबर 2018 को दीपावली मनाने के लिए यहाँ आए। और यहाँ पे उन्होंने ठीक इसके बगल में लगभग 100 मीटर दूर पे बगोरी गांव है, तो उस गांव में सैनिकों के साथ, आईटीबीपी के साथ दीपावली मनाई। और हर्षिल और बगोरी और जो आसपास के ग्रामीण हैं उनके साथ भी उन्होंने बातचीत की, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता के बारे में जानकारी ली। और काफ़ी देर तक हर्षिला मंदिर के पास में भागीरथी के किनारे उन्होंने काफ़ी देर तक ध्यान किया और वो किया कि पूजा की, अर्चना की और देश और प्रदेश की कामना के लिए प्रार्थना की है। जिनको लिखने में रुचि है और लिखने के साथ साथ तमाम जो भ्रमण भी होता है, क्योंकि हर्षिल का नाम हमने सुना, लेकिन हर्षिल से जुड़ा हुआ हरिशिला मंदिर अपने आप में बेहद ख़ास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ आ चुके हैं, दीपावली का मौका था, उन्होंने यहाँ पर जो आर्मी है उनके साथ दीपावली सेलिब्रेट की थी। और जो इतिहास है इसका अपने आप में बेहद ख़ास है। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, हर्षिल, उत्तरकाशी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।